हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द सपोजिटरीज। उसमें हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखा था और टाइप्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सपोजिटरीज बेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सपोजिटरीज बेस हम यूज करते हैं अपनी सपोजिटरी को प्रिपेयर करने के लिए, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सपोजिटरीज बेसिस के बारे में, द वो सपोजिटरीज बेसिस आर यूज्ड टू प्रिपेयर द सपोजिटरीज दैट दे कैन रिटेन इट्स शेप फर्मनेस ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड यूज। तो हम जो हमारी होता है सपोजिटरीज बेस, उसको अपनी सपोजिटरीज में इसलिए यूज करते हैं कि वो अपना शेप और अपनी जो फर्मनेस है उसको रिटेन कर सकें जब हम उसको स्टोर करते हैं या यूज करते हैं। वो दे शुड बी मेल्ट आर डिजॉल्व इन द बॉडी कैविटी फ्लूइड। ये जब हम इनको अपनी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करें तो जो हमारा है सपोजिटरीज बेस वो उसके अंदर मेल्ट हो जाए या बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाए और रिलीज करे हमारी जो है मेडिकामेंट फॉर द लोकल आर सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। जो हमारी होती है सपोजिटरीज बेस, वो जब हम अपने बॉडी कैविटी में उसको इंसर्ट करें तो उसके अंदर मेल्ट हो जाए या डिजॉल्व हो जाए और उसके अंदर जो हमने ऐड किए गए हैं मेडिकामेंट हमने ऐड किए हैं वो वहाँ पे रिलीज हो लोकल इफेक्ट के लिए या सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं अबाउट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सपोजिटरीज बेस के बारे में, इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर आर डिजॉल्व आर डिसइंटीग्रेट इनटू बॉडी फ्लूइड। तो जो हमारा हम अगर जिस सपोजिटरीज को यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर मेल्ट हो जाएं या जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए या हो जाए डिसइंटीग्रेट हो जाए जब हम इनको अपनी बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करें। इसका जो अगली प्रॉपर्टी है, इट शुड बी इनर्ट नॉन इरिटेंट एंड नॉन सेंसिटाइजिंग। तो जो हमारे बेस हैं ये होने चाहिए इनर्ट होने चाहिए, इरिटेशन नहीं कॉज करने चाहिए और पेशेंट से उसकी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। जो हम बेस यूज कर रहे हैं, इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट रेडली। जो भी मेडिकामेंट हमने अपने बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, डाला है, ये उसको बहुत जल्दी रिलीज कर दें जिससे कि हमें उसका फास्ट एक्शन देखने को मिले। इट शुड बी कंपैटिबल विद द ब्रॉड वैरायटी ऑफ ड्रग। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं सपोजिटरीज बेस वो तभी अच्छा कहलाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग के साथ में कंपैटिबल होगा। इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज। जब हम इसको स्टोर करें तो ये स्टेबल वो रहने चाहिए। हमारी जो है सपोजिटरीज की एक्सपायरी है उस टाइम तक ये स्टेबल होने चाहिए। इट शुड हैव वेटिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। तो इनके अंदर होनी चाहिए वेटिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनको अपने बॉडी कैविटी में इंसर्ट करें उसके अंदर ये आसानी से डिसॉल्व हो जाए जिसके लिए हमें वेटिंग प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है और उसके अंदर प्रॉपरली डिस्पर्स हो जाए जिसके लिए हमें इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है। इट शुड बी स्टेबल इफ हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये स्टेबल होना चाहिए वो, क्योंकि इसमें जब हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं डालते हैं तो उसके लिए हमें पहले इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पे हीट करके लिक्विड की कंसिस्टेंसी में लाना होता है। उसमें जब हम अपनी ड्रग को डिस्पर्स करते हैं और कूल करते हैं तब हमारी सपोजिटरीज फॉर्म होती है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। It should be easily molded and should not adhere to the mold। ये हम आसानी से इसको किसी भी हमारे सपोजिटरीज मोल्ड के अंदर आसानी से मोल्ड कर सकें और जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं वो जो हम सांचा यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये चिपकना नहीं चाहिए। इट शुड बी गुड इन अपीयरेंस। ये देखने में अच्छे होने चाहिए। हमारे जो हम फॉर्म कर रहे हैं सपोजिटरीज उसकी जो व्यू है उसका जो आप कह सकते हैं अपीयरेंस है उसको अच्छा अपीयरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। इट शुड हैव हाई वाटर नंबर।
इसके अंदर हाई वाटर नंबर होना चाहिए, मीन्स जो भी हमारी है बेस उसके अंदर अगर हाई वाटर नंबर है तो वो आसानी से हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और ड्रग को जल्दी से रिलीज करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज बेस के बारे में। तो जो हमारे होते हैं सपोजिटरीज बेस वो बेसिकली 3 क्लास में हमें देखने को मिलते हैं। फैटी बेसिस, उसके बाद है वाटर सॉल्बर और वाटर मिसिबल बेसिस, और थर्ड वन इज इमल्सिफाइंग बेसिस। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फैटी बेसिस के बारे में, तो इसमें जो हमारा पहला है वो है थियोब्रोमा ऑयल। इट इज येलोइश वाइट सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रश्ड और रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका। तो ये जो ऑब्टेन होता है ये जब हम क्रश करते हैं या रोस्टेड करते हैं थियोब्रोमा कोका के सीड को, जब हम रोस्टेड करते हैं तो हमें एक येलोइश वाइट सॉलिड प्राप्त होता है जिसको हम थियोब्रोमा ऑयल कहते हैं। इट हैज़ बटर लाइक कंसिस्टेंसी, तो इसके अंदर एक बटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कोका बटर भी कहते हैं। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम जब इसको अपनी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरल ईस्टर ऑफ स्टेरिक, ओलिक, पाल्मिटिक एंड अदर फैटी एसिड के ये ग्लिसरल ईस्टर होते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल बेस फॉर द रेक्टल सपोजिटरीज। तो अगर हम रेक्टल सपोजिटरीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये सबसे अच्छा बेस कहलाता है, इसको हम अधिकतर यूज करते हैं। बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द पेसरीज। ये हमारी जो होती हैं पेसरीज या जो हमारे मुन्नसल बगीज हैं या जो है हमारी यूरेथ्रल वो बगीज हैं, उनके केस में उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, वो क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी बॉडी कैविटी से लीक आउट होते हैं, वो एक तरह से बाहर निकलते हैं जब ये मेल्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से इनको हम जो हमारी होती हैं पैसरीज या जो हमारी नजल एंड यूरेथ्रल बगीज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। अगला जो है हमारा इस कंडीशन में जो हमारे है फैटी बेसिस, उसमें जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। तो हालांकि जो ये भी जो है आपका थियोब्रोमा ऑयल ही है, बट ये थोड़ा इमल्सिफाइड होता है। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर यूज्ड। तो अगर जो हमारी सपोजिटरीज है उसमें अगर लार्ज क्वांटिटी एक्वस सॉल्यूशन यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल को यूज करते हैं। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, द यूज ऑफ 5% ग्लिसरल मोनोईस्टर को हम यूज करते हैं, 10% यूज करते हैं वो लैनेटिव वैक्स को यूज करते हैं, 2 to 3% वो सटाइल एल्कोहल को यूज करते हैं, 4% इसमें हम बीज वैक्स को यूज करते हैं और 12% यूज करते हैं इस पर मैसेटीन को यूज करते हैं जब हम अपने जो इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल को प्रिपेयर करते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू प्रिपेयर द इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। सपोजिटरीज को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये इंग्रेडिएंट भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो जो हमारे हैं फैटी बेसिस, उसमें हम अगर जो अपने अगले इंग्रेडिएंट की बात करें, ये है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको हम यूज करते हैं सपोजिटरीज बेस को प्रिपेयर करने के लिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ आर्चीज ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल के हाइड्रोजनेशन से हम इसको प्राप्त करते हैं। इट इज सुटेबल ऑफ थियोब्रोमा ऑयल बिकॉज रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। तो इसको हम थियोब्रोमा ऑयल के प्लेस पे उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेसिस्टेंस होता है ऑक्सीडेशन से। इट इज ल्यूब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो हम सांचा यूज कर रहे हैं, मोल्ड यूज कर रहे हैं, उसका लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम थियोब्रोमा ऑयल की बात करें तो वहाँ पे हमें अपनी जो हमारी है सपोजिटरीज उसको प्रिपेयर करने से पहले मोल्ड को लुब्रिकेट करना होता है, बट
इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इट प्रोड्यूस कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इलिगेंट सपोजिटरीज। ये जो इससे प्रोड्यूस होती हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस और अच्छी, देखने में सुंदर, इलिगेंट होती हैं सपोजिटरीज। उसके बाद अगर हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करें, अगले टाइप की बात करें, दैट इज द वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेस। तो अगर हम बात करते हैं फैटी बेसिस के बारे में, तो उसमें जो हमारा ऑयल की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा होती है। बट अगर हम बात करते हैं इस बेस के बारे में, वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसिस के बारे में, तो यहाँ पे ये जो हमारे फ्लूइड के अंदर वाटर है उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और इसको हम अधिकतर यूज करते हैं सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका जो पहला एग्जांपल है, इट इज ग्लिसरोजिलेटिन बेस, इसमें हम यूज करते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। ये वाटर और ग्लिसरीन का एक मिक्सचर होता है एंड मेड स्टिफ बाय एडिशन ऑफ द जिलेटिन। इसमें जो हमारा ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर है उसको थोड़ा स्टिफ, गाढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे जिलेटिन को इसके अंदर ऐड करते हैं, यूज करते हैं। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर मेकिंग पेसरीज। इसको हम अधिकतर अपनी प्रिपेयर करने के लिए, पेसरीज को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस को यूज करते हैं। इट इज वो सुटेबल फॉर सपोजिटरीज कंटेनिंग बोरिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, आयोडोफॉर्म्स एंड ओपियम। अगर हम अपनी सपोजिटरीज के अंदर, तो उस कंडीशन में हम इसको अधिकतर यूज करते हैं। टू अवॉइड इनकम्पैटिबल रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ जिलेटिन आर यूज। तो जो हमारी इनकम्पैटिबल रिएक्शन है, जो हमारे कंटेंट है और जो हमारे बेस है उसके बीच में जो इनकम्पैटिबल रिएक्शन हो सकती हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम दो टाइप का यहाँ पे जिलेटिन यूज करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टाइप है दैट इज द टाइप ए, आर इसको हम कहते हैं, फार्मा जेल ए भी कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं एंड इट इज यूज फॉर द एसिडिक ड्रग। जो हमारी ड्रग है अगर एसिडिक है तो हम टाइप ए या फार्मा जेल ए को यूज करते हैं अपनी करने के लिए सपोजिटरीज को। उसके बाद जो अगला टाइप है दैट इज द टाइप बी एंड इट इज कॉल्ड फार्मा जेल बी। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, सो इट इज यूज्ड फॉर द एल्कलाइन ड्रग। तो अगर हमारी ड्रग बेसिक है, एल्कलाइन है, तो उस कंडीशन में हम टाइप बी या फार्मा जेल बी बेस को, वो जिलेटिन को यूज करते हैं अपने बेस को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद इसके अंतर्गत जो हमारा वो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज द सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस जिलेटिन इज रिप्लेस्ड बाय क्रूड सोप आर सोडियम स्टीरेट। तो जो हम इससे पहले यूज कर रहे थे वो जिलेटिन, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, मीन्स वो ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर हम यूज करते हैं, बट जो हमारा वो जिलेटिन है उसके प्लेस पे हम करते हैं वो कर्ड सोप को यूज करते हैं या सोडियम स्टीरेट को यूज करते हैं टू मेक इट सफिशिएंटली हार्ड, प्रिपेयर करने के लिए, इसको हार्ड बनाने के लिए। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस, दे आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये लिक्विफाई हो जाते हैं अगर इनको हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसको हमें एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना होता है। सो वी विल रैप इट इन द वैक्स पेपर और टिन फॉयल के अंदर हम इसको पैक करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इसकी जो आपका अगला एग्जांपल है दैट इज द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स को हम यूज करते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स नोन एज कार्बोवैक्सेस, हम इनको कहते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीग्लाइकॉल्स कहते हैं, या हम इनको कहते हैं माइक्रोगॉल्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द कार्बोवैक्सेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो हम ये जो हमारे पॉलीमर हैं इनका वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते जाते हैं, इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा हार्ड होती जाती है, ज़्यादा विस्कस गाढ़े होते जाते हैं। तो हम अधिक मॉलिक्यूलर वेट के जो पॉलीमर्स को यूज करते हैं
अपनी सपोजिटरी बेस को प्रिपेयर करने के लिए। और इसका जो हमारा वो थर्ड टाइप है दैट इज द इमल्सिफाइंग बेस। तो इसमें अगर हम बात करें दीज आर द सिंथेटिक बेस, तो ये जो है सिंथेटिक बेस होते हैं। इनका जो पहला एग्जाम्पल है वो दैट इज द विटिप्सॉल। और इसमें अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स को यूज करते हैं ऑफ द वो सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड। जो हमारे वेजिटेबल फैटी एसिड हैं उनके हम ट्राइग्लिसराइड को यूज करते हैं विद पार्शियल ईस्टर। इसमें हम थोड़ा ईस्टर को ऐड करते हैं जो इसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। तो वो सपोजिटरीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विटिप्सॉल शुड नॉट कोल्डेड रैपिडली। तो और इसको जब हम यूज करते हैं और प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज को, तो उस कंडीशन में हम इसको रैपिडली कूल नहीं करते हैं, तेजी से कूल वो नहीं करते हैं। अगर हम तेजी से कूल कर देंगे तो हमें ब्रिटल हमारी सपोजिटरीज देखने को मिलेंगी। इसका जो अगला एग्जाम्पल है दैट इज द मस्सा स्टेरिनम। इसकी अगर हम बात करें, इट इज द मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक मिक्सचर होता है मोनो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारे होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, उनका मोनो डाई या ट्राइग्लिसराइड ये होते हैं। अगर इनके फार्मूले की बात करें तो इनका जो हमारा फार्मूला है वो C11H23COOH से C17H35COOH के बीच में होता है। इट इज वाइट, ब्रिटल, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस सॉलिड। ये वाइट बट थोड़ा सा ब्रिटल, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस सॉलिड होते हैं। और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 33.5 से 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यूज होता है। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ ग्रेड। ये काफ़ी सारे ग्रेड्स में अवेलेबल हैं, बट जो ग्रेड बी है हमारा उसको हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए। और इसका जो हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज द मैसोपोल। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसरील ईस्टर ऑफ द लॉरिक एसिड। ये एक ग्लिसरील ईस्टर होता है वो लॉरिक एसिड का। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरील मोनोस्टेरेट एडेड टू इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। को इम्प्रूव करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरील मोनोस्टेरेट को इसमें ऐड करते हैं जिससे कि ये हमारी बॉडी की कैविटी में फ्लूइड है उसमें जो वाटर है उसमें आसानी से उसको वो एब्जॉर्ब कर ले और उसमें डिजॉल्व हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।